हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और अमेरिका जो देश है उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अमेरिका के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हम अमेरिका के जो धरातलीय स्वरूप है, अमेरिका का जो उच्चावच है, उसके बारे में जानेंगे। तो अमेरिका का जो धरातलीय स्वरूप है उसके आधार पर इसे 6 भागों में बांटा गया है अमेरिका को। देखो, पहला है अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश, फिर अपलेशियन पर्वत, उसके बाद है आंतरिक मैदान, फिर रॉकी पर्वत, अंतर पर्वतीय पठार और प्रशांत तटीय प्रदेश। तो इन 6 भागों में अमेरिका का जो धरातल है उसे विभाजित किया गया है। जो अमेरिका का उच्चावच है, जो धरातलीय स्वरूप है, उसके विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, विश्व का चौथा नंबर का देश है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश है। बहुत बड़ा विशाल देश है और कई लोगों का सपना होता है अमेरिका जाना, वहाँ सेटल होना, वहाँ रहना, जॉब करना, और बहुत से भारतीय जाते भी है। तो अमेरिका के बारे में देखो हम जानते हैं। सबसे पहले हम अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश है इसके विषय में जानेंगे। अमेरिका में ये जो क्षेत्र है, अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश है, ये इसके पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी भाग में ये देखो, शब्दों पे थोड़ा गौर करते हैं। अटलांटिक यानी जो अंध महासागर है, अंध महासागर अमेरिका के पूर्वी भाग में ही स्थित है। अंध महासागर का क्षेत्र और खाड़ी तटीय प्रदेश, खाड़ी तटीय प्रदेश है। ये देखो, जो फ्लोरिडा है यहाँ राज्य है, उसका जो प्रायद्वीप तक ये फैला हुआ है। देखो, बात करते हैं खाड़ी की। कई बार आता है खाड़ी शब्द आता है, लेकिन खाड़ी कहते किसको है? देखो, खाड़ी जैसे हमारे बंगाल की खाड़ी है भारत के दक्षिण पूर्व में, तो खाड़ी किसे कहते हैं? देखो, जो खाड़ी है ये एक जल का चौड़ा भाग होता है, एक फैला हुआ भाग होता है, जो कि जो धरातलीय भाग में प्रवेश किए हुए होता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, देखो, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं कि जो भाग, देखो, जो भाग का मतलब जो धरातलीय भाग है, तीन ओर से तीन ओर से जल से घिरा हो, तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अब खाड़ी देखो, खाड़ी है, देखो, जो जलीय भाग तीन ओर से स्थल से घिरा हो, तो उसे देखो खाड़ी कहते हैं। अब जैसे इंडिया का जो मैप है दक्षिण में, ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी। तो ये जो सारा क्षेत्र है दक्षिण पूर्व का, ये सारा बंगाल की खाड़ी में आ रहा है। और इसके पास जो भी देश है, बांग्लादेश है, ठीक है, तो इसका जो भाग है, देखो, जो खाड़ी का है वो अंदर प्रवेश किए हुए हैं धरातलीय भाग के, ठीक है, तो इसे खाड़ी कहते हैं। तो खाड़ी समझ में आया होगा आपको।
खाड़ी किसे कहते हैं। तो बात चल रही है हमारी अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश की। देखो ये दो क्षेत्र है, ये अंध महासागर और मेक्सिको की खाड़ी से मिलता है। अंध महासागर है, अटलांटिक का मतलब अंध महासागर से हो गया, और खाड़ी तटीय प्रदेश है जो कि मेक्सिको की खाड़ी से ये मिलता है। मेक्सिको देश है, उसके पास में मेक्सिको की खाड़ी है दक्षिण में, वहां पर यह क्षेत्र मिलता है। इसका जो विस्तार है वो न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा प्रायद्वीप तक है। विस्तार है इसका न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा प्रायद्वीप तक है। न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा प्रायद्वीप तक। जो अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश है इसका विस्तार है न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा प्रायद्वीप तक, इसका विस्तार है। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं आपको पता है। और इसका चौड़ाई है, देखो न्यूयॉर्क में इसकी चौड़ाई कम है, तो न्यूयॉर्क है यहाँ इसकी चौड़ाई कम है, 50 से 90 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये जो अटलांटिक खाड़ी तटीय प्रदेश है इसकी जो चौड़ाई है वो न्यूयॉर्क में कम है, वो 50 से 90 किलोमीटर तक है। लेकिन दक्षिण में इसकी जो चौड़ाई है वो अधिक है। दक्षिणी भाग में इसकी चौड़ाई अधिक है, लगभग देखो 300 किलोमीटर तक। और जबकि न्यूयॉर्क में इसकी चौड़ाई है उत्तर में कम है, 50 से 90 किलोमीटर है, और दक्षिण में इसकी चौड़ाई अधिक है, 300 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और फ्लोरिडा प्रायद्वीप से मेक्सिको के तट से टेक्सास तक के जो क्षेत्र है उसे खाड़ी तटीय क्षेत्र कहते हैं। ये खाड़ी तटीय क्षेत्र यहाँ प्रदेश कहते हैं। देखो फ्लोरिडा प्रायद्वीप से मेक्सिको के तट से टेक्सास तक के जो क्षेत्र है उसे खाड़ी तटीय क्षेत्र कहते हैं। और ये जो खाड़ी तटीय क्षेत्र है ये कटाफटा क्षेत्र है। और इस प्रदेश की जो मिट्टी है इसमें पाए जाने वाले जो जीवाश्म हैं उससे ये पता चलता है कि ये जो भाग है किसी समय समुद्र में डूबा हुआ था, यानी जलमग्न था। ये अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश है, ये जो क्षेत्र है ये किसी समय जल में डूबा हुआ था, एक समुद्र में जलमग्न था। और पता कैसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और जीवाश्म में वो जीव पाए जाते हैं जो समुद्र में रहते हैं। तो ये जो भाग है ये समुद्र में डूबा हुआ भाग था। तो इसका देखो उदाहरण दिया है कि जो न्यू जर्सी राज्य है अमेरिका का, न्यू जर्सी राज्य है अमेरिका का, राज्य का तटीय क्षेत्र 60 सेंटीमीटर प्रति शताब्दी। देखो शताब्दी है, प्रति शताब्दी आया है। शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्ष का समय। शताब्दी यानी 100 वर्ष का समय। तो जो न्यू जर्सी राज्य का जो तटीय क्षेत्र है 60 सेंटीमीटर प्रति शताब्दी,
ये धंस रहा है, ठीक है, यानी नीचे है धंस रहा है, शताब्दी समुद्र में धंस रहा है, यानी समुद्र में ये अंदर डूबता जा रहा है। ये क्षेत्र 100 सालों में 60 सेंटीमीटर की दर से ये समुद्र के अंदर प्रवेश कर रहा है, न्यू जर्सी राज्य का क्षेत्र। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, यहाँ जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, वो समुद्री भागों के हैं, समुद्री भागों के, यहाँ समुद्री जीवों के हैं, ठीक है। जो जीवाश्म है वो समुद्री जीवों के हैं। उदाहरण न्यू जर्सी राज्य का दिया है, 60 सेंटीमीटर प्रति शताब्दी की दर से न्यू जर्सी का जो तटीय क्षेत्र है वो समुद्र में धंस रहा है। इसके अलावा देखो दक्षिणी कैरोलिना एक और क्षेत्र है, राज्य है दक्षिणी कैरोलिना। अब जो दक्षिणी कैरोलिना जो क्षेत्र है, इसमें क्या है, समुद्र तट से ये जो क्षेत्र है दक्षिणी कैरोलिना, ये समुद्र तट से ऊपर उठ रहा है, ठीक है। एक तरफ तो देखो ये समुद्र के अंदर धंस रहा है और ये समुद्र से ऊपर उठ रहा है। दक्षिणी कैरोलिना जो क्षेत्र है ये समुद्र से ऊपर उठ रहा है। अब ऊपर उठने की वजह से देखो क्या स्थिति हो रही है कि जो नदियां हैं, नदियां अपना मुहाना बदल रही है। जो नदियां हैं, नदियां अपना जल कहाँ गिराती है, समुद्र में गिराती है, लेकिन जो समुद्र तट है वो ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठने से क्या है, नदियां अपना जो मुहाना है वो बदल रही है। नदियों का मुहाना का मतलब है, जो जब नदी है वो समुद्र में गिरती है तो उसे मुहाना कहते हैं। समुद्र में गिरने से पहले का जो अवस्था होती है नदी की, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। क्योंकि ये देखो समुद्र तट से ऊपर उठ रहा है, ना कि बीच में से कहीं से उठ रहा है, समुद्र तट से। जब नदी गिरती होती है उसके पास से ही जो स्थल भाग है वो ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठने से जो नदियां हैं अपना मुहाना बदल रही हैं। अब कोई नदी है, वो इस तरह से मान लो बह रही है, ठीक है, और यह समुद्र क्षेत्र है, समुद्र क्षेत्र, ये समुद्री क्षेत्र है मान लो। लेकिन यहां से क्या है, जो तटीय भाग है ये ऊपर उठ रहा है, तो ये नदी आ रही है, तो अब इसका जल क्या समुद्र में नहीं गिर रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भाग ऊपर उठने की वजह से क्या है, नदी अपना मुहाना बदल रही है, तो जल दूसरी दिशाओं में नदी का जो जल है वो प्रवाहित हो रहा है। अब जो नदियों का जो जल है दूसरे क्षेत्रों में प्रवाहित होने से देखो उपजाऊ मैदान बन रहे हैं, उपजाऊ मैदानों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब नदियां क्या करती है, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लेके आती है। अब वो उपजाऊ जो मिट्टी है वो आसपास के क्षेत्रों में बिछ जाती है और ये मैदानों का निर्माण होता है। अब मैदानों का निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कृषि कार्य होगा, तो यहाँ क्या है, कृषि कार्य हो रहा है, ठीक है। तो फसलों का उत्पादन यहाँ हो रहा है, कृषि कार्य यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद देखो
जो न्यूयॉर्क से जॉर्जिया तक, न्यूयॉर्क से जॉर्जिया तक कठोर चट्टानों का एक उच्च भाग है। न्यूयॉर्क से जॉर्जिया तक एक कठोर चट्टानों का उच्च भाग है, जिसे उच्च भाग है जिसे पिडमोंट पठार कहते हैं, जिसे पिडमोंट पठार कहते हैं। न्यूयॉर्क से जॉर्जिया तक कठोर चट्टानों का एक उच्च भाग है जिसे पिडमोंट का पठार कहते हैं। और यहाँ जो बहने वाली जो नदियां हैं वो झरने बनाती है, झरने जलप्रपात या वाटरफॉल है उनका निर्माण करती है यहाँ पे नदियां। तो ये अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश है, ठीक है, इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। विस्तार जो है न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा प्रायद्वीप तक है विस्तार है। चौड़ाई इसकी देखो न्यूयॉर्क में कम है, 50 से 90 किलोमीटर है, मगर दक्षिण में इसकी जो चौड़ाई है वो अधिक है, लगभग 300 किलोमीटर है। उसके बाद जो उससे पहले देखो यहाँ जो मिट्टी है यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी ये जो भाग है वो किसी समय जल में डूबा हुआ था। तो जो न्यू जर्सी राज्य है अमेरिका का, तो ये प्रति 60 सेंटीमीटर प्रति शताब्दी की दर से समुद्र में धंस रहा है। और इसके विपरीत जो दक्षिणी कैरोलिना राज्य है, इसका जो तटीय क्षेत्र है ये समुद्र से ऊपर उठ रहा है। समुद्र से ऊपर उठने की वजह से नदियां अपना मुहाना बदल रही हैं, और मुहाना बदलने के कारण उपजाऊ मैदानों का निर्माण हो रहा है जहां कृषि कार्य किए जा रहे हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क से जॉर्जिया तक कठोर चट्टानों का एक उच्च भाग है जिसे पिडमोंट पठार कहते हैं। इसके बाद देखो अंध महासागर में गिरने वाली नदियां, जो अंध महासागर है ये, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं वो गिरती है। तो उनके नाम है हडसन, कैनबी, सस्क्वेहाना, केप फियर, डेलावियर, सेंटो और सवाना। ये जो नदियां हैं ये अंध महासागर में गिरती हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो धरातलीय स्वरूप है उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते जरूर रहें। धन्यवाद।